बांग्लादेश सीमा पर बंगाल में घुसपैठियों का बड़ा खेला। चुनाव आयोग का घुसपैठियों की वोटर आईडी मामले पर बड़ा एक्शन। फर्जी वोटर्स मामले में बंगाल के 4 अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ने किया सस्पेंड। जहां एक तरफ टीएमसी और ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं, पर इसी बीच अब पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जैसे कि दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में मतदाता बनने की होड़ मच गई है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इन तमाम लोगों में अब मतदाता बनने की होड़ मच चुकी है, तो वहीं काफी ज्यादा मात्रा में बनाए जा रहे हैं यहां पर वोटर आईडी। जहां पहले 1% वोटर आईडीज ही बनाए जाते थे, वहां 9% से ज्यादा वोटर आईडीज यहां पर बनाए जा रहे हैं। और ये सभी जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। और आपके लिए बता दें कि जिन जिन जगहों पर, जिन जिन क्षेत्रों में ज्यादातर ये वोटर आईडीज बनाए जा रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां से इस तरीके की घटनाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसे देखते ही अब चुनाव आयोग भी काफी ज्यादा सतर्क हो गया है। और आपके लिए बता दें कि पिछले 3 महीनों के दौरान काफी ज्यादा पंजीकरण बढ़ा है। और पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा कई अधिकारियों के ऊपर एक्शन भी लिया गया था। और ममता बनर्जी ने उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश भी की थी। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने 4 से 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए थे, पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर यह कहा गया कि इन अधिकारियों के ऊपर अगर इस तरीके से सख्त एक्शन लिया जाएगा तो वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और इसी के साथ बंगाल के अब जो पंजीकरण लगातार पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जिस पर बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के हवाले से अब ये खबर सामने आ रही है कि पिछले 3 महीनों के दौरान इन जिलों में मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 9 गुना तक बढ़ गई है। इन जिलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मासिक पंजीकरण औसतन 100 के आसपास रहता है और असामान्य रूप से बढ़कर अब 900 तक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये वोटर आईडीज बनाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने इन वोटर आईडीज के मामले को लेकर काफी ज्यादा सवाल ममता बनर्जी के ऊपर उठाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि असामान्य रूप से जनसंख्या की संख्या का बदलाव लगाया है। और इसी के साथ उन्होंने ये तक कहा कि यहाँ पर जो मतदाता सूची में नाम ऐड हो रहे हैं वो टीएमसी करा रही है, अवैध नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, इस तरीके की बातें भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले दिनों कही गई हैं। और इसी के साथ ये भी आरोप लगाया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की इन तमाम चीजों को लेकर अब अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। और अमित मालवीय ने लिखा है कि ममता बनर्जी द्वारा भारत के चुनाव आयोग को दी गई सार्वजनिक चुनौती के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश का आंशिक रूप से पालन किया और मतदाता सूची में हेराफेरी करने के आरोप में 2 आईआरओ और इसी के साथ 2 आईआरओ और 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित कर दिया। और अगला कदम चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार एफआईआर दर्ज कराना होगा। और सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि ममता बनर्जी कानून से ऊपर नहीं है और ना ही तो पश्चिम बंगाल संघीय कानूनों के दायरे के बाहर है। वो अपने निर्देश पर कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगी। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर सीधा हमला आज अमित मालवीय ने बोला है। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद यहां पर उन लोगों यानी कि जो डेटा एंट्री कर रहे थे और जो आईआरओ थे, जो तमाम अधिकारी थे, इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद ही एक्शन हुआ है। उन लोगों को निलंबित कर दिया गया है, अधिकारियों को। और ये तमाम वो अधिकारी थे जो पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि देखिए राज्य सरकार के ही कुछ लोग शामिल होते हैं और इस तरीके के आरोप कई बार पहले भी लग चुके हैं।
और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर और ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि 2026 में जनता पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी। और इसी के साथ कई मामलों को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं। सुनिए समीक भट्टाचार्य का ये बयान। हमारा तो दिल और दिमाग पे एक ही चीज छाए हुए है, जीएमए बेबी और डेरेक ओब्रायन हाथों में हाथ रखकर खड़ा है और पश्चिम बंगाल की जनता तो उत्साहित है। वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम इकट्ठा हाथ पे हाथ रख के चलेंगे। चलो दिलदार चलो, चांद की पार चलो, दोनों एक साथ वोट करेंगे। ये देखने की चीज है। सोमनाथ का याद आ रहा है, सोमनाथ चैटर्जी। एक दिन प्रकाश कारात केरल से सोमनाथ चैटर्जी का बारे में सिद्धांत लिया था और आज एमए भी स्टैंड दूसरा हो गया। तो सारे वामपंथी कार्यकर्ता का पास हम लोगों का यही निवेदन है कि इस चुनाव में नो वोट टू बीजेपी, नोटा, ये सब भूल जाइए। ये चुनाव पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाने का चुनाव है। ये चुनाव अस्तित्व रक्षा का चुनाव है। इसमें शामिल हो जाइए और इस बार तृणमूल को छुट्टी करिए। सबसे ज्यादा तो तृणमूल ही बोल रहा है। अरे इतना डर किसका है? तृणमूल तो होर्डिंग लगा दे, स्वतंत्रता प्रतीक। क्या हो गया? ये तो उन लोगों का मांग है, उन लोगों का सपना है, उन लोगों का दिखावा रहा है। उसी रास्ते में तो हम लोग चला। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत जिस दिन से सांसद बने, वो जिस राह पे चला है, वो जिस रास्ता दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति को, उसी रास्ते में अभी बीजेपी चल रहे हैं। तो आज उसका क्यों आपत्ति हो रहा है? वो देखिए दूसरा किसी का नहीं है, वो मालिक है पार्टी का। मालिक का बाद जो सक्सेसर है वो आएगा। नहीं, वो बोल सकते हैं प्यार किया तो डर ना किया। डर क्या बात है? कितना कमा रहा है बाहर में, नोएडा में कितना कमा रहा है, गुजरात में कितना कमा रहा है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, सूरत में 5,000 रुपया। हम लोग तो सम्मेलन कर रहे हैं उसका, फिर भी जा रहे हैं तो 9 तारीख को सम्मेलन करने के लिए। सारे जगह जो बंगाली डायस्पोरा है उसमें सभी बीजेपी का साथ है। हम तो बोला ये चैलेंज के तौर पर कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी बंगाली बूथ में अपने जमानत बचा के दिखा दे। जीत हार तो बहुत दूर का बात है। एक पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए बोलिए ना। ऐसा बहुत सारे जगह है हिंदुस्तान में जिस जगह में कोई भी हिंदी भाषाभाषी आपको नहीं मिलेगा। पीलीभीत में मिलेगा, बिजनौर में मिलेगा, मध्य प्रदेश में कुछ जगह है मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, दिल्ली में चित्तरंजन पार्क आपको मिलेगा। बहुत जगह है हिंदुस्तान में। एक जगह में एक पार्षद जिता के दिखा दीजिए, टीम से एक पार्षद जिता के दिखा दीजिए, जमानत रख के दिखा दीजिए, तब तो हम समझेंगे जब बाहर का बंगाली तृणमूल कांग्रेस का साथ है। दिल्ली में इसी समय 22 लाख बंगाली है, उसमें 16 लाख वोटर है। अब आंकड़े निकाल लीजिए हर बूथ का। सारे जगह में 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में वोट हासिल किया। अब तो देखा, पहले बूथ में 10 लाख रुपया देने वाले थे, घोषणा हुआ, घोषणा के बाद ही मर्डर हो गया। तृणमूल कांग्रेस का एक नेता, लोकल लीडर, उसका सिस्टर बोल रहा है देखिए उसका दखलदारी किसका हाथ में जाए, ये लेकर अभी तृणमूल को मार रहा है। अब ये 5,000 रुपया लेकर के देखिए एक चंदा का मबिक्सो घर पे रख देगा और क्या होगा? कोई लेने वाला नहीं है। बंगाली भिखारी नहीं है। वो अपने मेहनत से, बलबूते से इस राज्य में उसको रोटी रोजी नहीं मिला तो दूसरा राज्य में जाकर के। एक समय पश्चिम बंगाल में बाहर से लोग आते थे और अब पश्चिम बंगाल से बाहर में लोग जाते हैं। अभी बंगाली का हिसाब है इससे मजदूर। कलकत्ता में रहो तो आईटी मजदूर बनो, ग्रेजुएट इंजीनियर 15 से 18,000 रुपया उसका सैलरी है, उससे काम कर रहा है। और बाहर जो कम पढ़ा लिखा है वो बाहर में जाकर मजदूरी कर रहा है। वो बाहर में जाकर किसी छोटे छोटे रेस्टोरेंट बार में
वो लोग वेटर की काम कर रहे हैं। यही तो स्थिति है पश्चिम बंगाल का। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, पर देखिए लगातार अब सोशल मीडिया पर ये भी सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफ इस तरीके की घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पश्चिम बंगाल में आना और फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बनाना ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं और अब देखना अहम रहेगा कि SIR की तारीखें कब तक चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को लेकर देगा, क्योंकि आने वाले 2026 के मई से जून के महीने में पश्चिम बंगाल में भी होने हैं विधानसभा के चुनाव और उससे पहले कई तैयारियां इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भी चुनाव आयोग को करनी है। जिस तरीके से अब ये जो वोटर ID बनाने के लिए लगातार इन क्षेत्रों में जो बांग्लादेश से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर वोटर IDs बन रहे हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए भी अब इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा सतर्क हो चुका है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।